हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कथन व तर्क के ऐसे प्रश्नों के बारे में जिनका वेटेज यूपी पुलिस और यूपी एसआई में हमेशा से ज़्यादा रहा है। आइए अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। कथन नंबर 1, क्या भारत में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नीचे दिए गए कथनों में से तर्कसंगत कथन चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हाँ, बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। जीविका के लिए जरूरी नहीं बच्चे से ही श्रम कराया जाए, परिवार के अन्य सदस्य भी श्रम कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 2, क्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पुलिस में भर्ती कराना चाहिए? नीचे दिए गए तर्कों में से तर्कसंगत कथन चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते। आइए अब चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 3, क्या टीवी न्यूज़ संस्थाओं को लोकतंत्र में सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए? नीचे दिए गए तर्कों में से एक तर्कसंगत कथन चुनिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नहीं, नियंत्रित न्यूज़ संस्थाओं से विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। आइए अब चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 4, क्या चंदौसी शहर में बड़े नए उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? नीचे दिए गए तर्कों में से एक तर्कसंगत कथन चुनिए। दिए गए तर्कों में तर्क नंबर 1 व तर्क नंबर 2 दोनों सत्य हैं, क्योंकि एक तरफ नौकरी के अवसर मिल सकते हैं तो दूसरी तरफ प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 5, क्या स्मार्टफोन पर कर में वृद्धि की जानी चाहिए? नीचे दिए गए तर्कों में से एक तर्कसंगत कथन चुनिए। इसमें तर्कसंगत कथन है ऑप्शन नंबर बी। नहीं, स्मार्टफोन गरीबों के द्वारा भी खरीदे जाते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए विवादपूर्ण है। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 6, क्या भारत में चुनाव के परिणामों की भविष्यवाणी करने वाली संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? नीचे दिए गए तर्कों में से तर्कसंगत कथन चुनिए। इसका तर्कसंगत कथन है ऑप्शन नंबर ए। हाँ, यह मतदाताओं को भ्रमित करता है और चुनाव पर असर डालता है। दूसरे देश की नीतियों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 7, क्या सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाए जाने चाहिए? नीचे दिए गए तर्कों में से तर्कसंगत कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर बी तर्कसंगत है। इससे बच्चों की शिक्षा स्तर में सुधार होगा। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 8, क्या युवाओं की शराब सेवन से हुई दुर्घटना के लिए कंपनियों को दोषी ठहराना चाहिए? नीचे दिए गए तर्क में से तर्कसंगत कथन चुनिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। वे शराब के दुष्प्रभाव का विज्ञापन पहले ही कर देते हैं, इसीलिए कंपनियों को दोषी नहीं ठहरा सकते। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 9,
क्या भारत में परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए? नीचे दिए गए तर्कों में से तर्कसंगत कथन चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना अति आवश्यक है। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 10। क्या भारत में सभी क्षेत्रों का डिजिटलीकरण कर देना चाहिए? इसका राइट आंसर है ए और बी व दोनों। क्योंकि एक तरफ सटीकता और दक्षता आएगी तो दूसरी तरफ रोजगार में कमी आएगी। इसी कारणवश ए व बी दोनों कथन तर्कसंगत हैं। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 11। क्या मृत्युदंड भारत में संपूर्ण तरह से समाप्त कर देना चाहिए? इसका सही तर्कसंगत कथन है ऑप्शन नंबर बी। नहीं, यह अपराधी के मन में भय बनाने का तरीका है जो मन में अपराध की भावना को कम करेगा। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 12। क्या भारत में रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के लिए कठोर कानून लाना चाहिए? नीचे दिए गए कथनों में से तर्कसंगत कथन चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, यह कदम उनके मन में ईमानदारी की भावना रखने के लिए सचेत करेगा। यदि किसी किसी कथन में ईमानदारी की बात कही गई हो तो उस चीज़ का हमें समर्थन करना चाहिए। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 13। क्या पेपर लीक के सबसे मुख्य आरोपी को फांसी का प्रावधान किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, आज की स्थिति को देखकर यह कदम अति आवश्यक है जिससे अपराधी के मन में भय रहेगा। आइए चलते हैं अब अगले कथन की ओर। कथन नंबर 14। क्या महिलाओं को नौकरी में वरीयता मिलनी चाहिए? नीचे दिए गए तर्कों में से तर्कसंगत कथन चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। उन्हें भी बाहरी दुनिया में जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 15। क्या पेपर लीक मामले में सारे आरोपियों को बड़ा दंड मिलना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इससे अपराधी को दंड पाने का भय बना रहेगा। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 16। क्या स्टेशनों पर सावधानियां वाली गाइडलाइन चलानी चाहिए? इसमें ऑप्शन बी तर्कसंगत है। इससे दुर्घटना से लोगों को सचेत किया जा सकता है। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 17। क्या सरकार को सभी शराब के ठेकों को देश में प्रतिबंधित कर देना चाहिए? इसमें ऑप्शन ए व बी दोनों तर्कसंगत हैं। क्योंकि एक तरफ तो नशीले पदार्थों को बढ़ावा मिल जाएगा और दूसरी तरफ राजस्व का नुकसान होगा। जिस कथन में सरकार के राजस्व की हानि हो उसमें सरकार का हमें समर्थन करना चाहिए। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 18। क्या हमें पौधों की देखरेख करनी चाहिए तथा नए पौधे लगाने चाहिए? नीचे दिए गए तर्कों में से तर्कसंगत कथन चुनिए। ए व बी में से कोई तर्कसंगत नहीं है।
क्योंकि हम बिना पौधों के जीवन नहीं जी सकते और सिर्फ पौधों से भी जीवन नहीं जिया जा सकता। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 19। क्या दुर्घटना के बाद प्राथमिक उपचार आवश्यक है? इसमें ऑप्शन नंबर बी तर्कसंगत है। हाँ, इससे चोट पर आराम महसूस होगा। आइए चलते हैं अगले कथन की ओर। कथन नंबर 20। क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए? इसमें ऑप्शन ए तर्कसंगत है। इससे कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है। यह सामाजिक असंतुलन का कारण बनता है।